आदित्य चमकदार जिज्ञासु आंखों वाली एक जवान लड़की नंदीपुर में रहती थी। वह अपने दयालु हृदय और देवी दुर्गा में अपने अटूट विश्वास के लिए जानी जाती थी। अदिति अपने साथी ग्रामीणों की दुर्दशा से बहुत परेशान थी। वह अक्सर अपना कम भोजन जरूरतमंदों के साथ बांट लेती थी। उनका हृदय उनके दुखों को देखकर तड़प उठता था। एक दिन मंदिर से घर लौटते समय अदिति बच्चों के एक समूह से मिली। उनके चेहरे भूख से पीले और पतले हो गए थे। उनके माता पिता जो बार में सब कुछ गंवा चुके थे, पास ही बैठे थे। उनकी आंखों में निराशा के भाव थे। एक ऐसी निगाह जिसने आदित्य के हृदय को छू लिया। वह जानती थी कि उसे अपने गांव की मदद के लिए कुछ करना होगा। शुक्षी की कुछ भी। आदित्य ने एक बार फिर मंदिर जाने का फैसला किया। इस बार वह केवल प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि देवी मां से मार्गदर्शन लेने के लिए जा रही थी। उसका मानना था कि देवी दुर्गा, जो अपनी करुणा के लिए जानी जाती हैं, अपने बच्चों को संकट के समय में कभी नहीं छोड़ेंगी। जैसे ही शाम ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, अदिति ने मंदिर में प्रवेश किया। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी और टिमटिमाते तेल के दीपक दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रहे थे। आदित्य ने देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। उसका हृदय प्रार्थना में डूबा हुआ था। उसने अपने गांव की सलामती के लिए प्रार्थना की, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। जब वह देवी से चमत्कार की गुहार लगा रही थी तो उसके चेहरे से आंसू बह निकले। अचानक हवा भारी हो गई और दीपक हिंसक रूप से टिमटिमाने लगे। आदित्य ने अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस की, एक गर्मजोशी जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पीछे एक दीप्तिमान व्यक्ति खड़ा था जो लाल रंग की साड़ी में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें दया और शक्ति से भरी हुई थीं। वह स्वयं देवी दुर्गा थी। अदिति दंग रह गई। उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। देवी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अदिति, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी ताकत है। तुम अपने गांव की मदद करना चाहती हो और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी।